हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.2 को, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि इसके पहले के मैंने क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd एंड 3rd इन तीनों को कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने ना देखा हो उस वीडियो को तो उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप जा कर के उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं और अपना ये वर्क पूरा कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आज के इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो बच्चों, इस क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, व्हाट पार्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन हैव यू टर्न थ्रू इफ यू स्टैंड फेसिंग। इसके कहने का मतलब आप कितना एक रेवोल्यूशन का कितना पार्ट बनाएंगे अगर आप ईस्ट पे खड़े हों फेस करके, ठीक है, और क्लॉकवाइज घूम जाएं नॉर्थ की साइड में, तो एक रेवोल्यूशन का कितना पार्ट बनाएंगे। तो पहले आपको मैप समझना पड़ेगा। तो मैप कुछ इस तरीके का होता है, जैसे तो इधर ऐसे, तो यहाँ पे होता है ईस्ट एंड यहाँ पे वेस्ट एंड यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे साउथ होता है, ठीक। और ईस्ट पे खड़े हो अगर, ठीक है, और ईस्ट से कितना चले भाई, ये ईस्ट से कहाँ तक घूमना है, फेस नॉर्थ, नॉर्थ तक हमें चलना है, ठीक। तो ईस्ट से हम क्लॉकवाइज, वो भी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज ईस्ट से नॉर्थ, तो ईस्ट से नॉर्थ अगर चलेंगे तो यहाँ से फिर यहाँ तक, ठीक। ईस्ट से नॉर्थ अगर चलते हैं, ठीक, तो आप एक रेवोल्यूशन का कितना भाग बना रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे भैया कितना होता है, ये एक, अगर हम ये यहाँ से एक दिशा से दूसरी दिशा पे आते हैं तो वो होता है हमारा 90 का, और फिर यहाँ से यहाँ है तो ये कितना हुआ, ये हुआ हमारा 90 का, और ये भी 90 का, ये कितने हो गए, ये हो गया 180 का, और फिर यहाँ पे 90, तो 180 में फिर 90 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 270। तो 270 तक हमने आए हैं, 270। और टोटल एक रेवोल्यूशन कितना होता है, यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9 3 जा 27, और यहाँ पे हो जाएगा 9 4 जा 36, तो 3/4। और वैसे भी देख लें, एक रेवोल्यूशन तब पूरा होता जब यहाँ से ईस्ट से फिर ईस्ट पे ही घूम के आ जाते हैं, तो एक रेवोल्यूशन हो जाता, ठीक। तो कितना पार्ट देखो, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट और ये 4 पार्ट। तो 4 पार्ट में कितने पार्ट तुमने घूमे, तो 1 2 3 पार्ट, तो 4 पार्ट हमारे टोटल थे, और उसमें से 1 2 3 पार्ट घूमे, ठीक। अगर हम ईस्ट से नॉर्थ पे जाते हैं तो हमारा कितना पार्ट बनता है एक रेवोल्यूशन का, 3/4। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यही हमारा राइट आंसर, इसी को हम लिख देंगे, ठीक। तो इस पहले का आंसर क्या हो जाएगा, अगर हम ईस्ट से क्लॉकवाइज जाते हैं नॉर्थ में तो हमारा एक रेवोल्यूशन का 3/4 पार्ट बनता है, ठीक। यही हमारा आंसर होगा। तो यही फाइनली हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट वाला अगर देखें बी नंबर, तो बी नंबर में लिखा है साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज फेस ईस्ट। अगर हम साउथ से ईस्ट पे जाएं तो मैप हम दिखाएं आपको, साउथ से कहाँ जाना है, ईस्ट जाना है यहाँ तक, लेकिन इधर से नहीं जाना है, क्लॉकवाइज जिस तरीके से घड़ी घूमती है तो इस तरीके से, इसमें भी बोल रखा है क्लॉकवाइज जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे साउथ से ईस्ट तक जाएंगे तो 1 2 3, ठीक है। अगर साउथ पे ही आ जाते तो एक रेवोल्यूशन पूरा हो जाता। तो 4 पार्ट में कितना पार्ट चल रहे हैं साउथ से ईस्ट तक जाने में, 1 2 3, ठीक। तो 3/4 हो जाएगा। अरे पूरे के पूरे 4 पार्ट थे, 4 पार्ट, तो 4 पार्ट में इसने साउथ से स्टार्ट किया था, और साउथ में ही आने में 4 पार्ट बनते, 1 2 3, ये 4, लेकिन इसने कितने तक गए, 3 तक, 1 2 3, तो 3/4, यानी कि 4 पार्ट में हमने 3 पार्ट कवर किया है, तो 3/4 इसका भी आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर लिख देंगे 3/4। ऐसे नेक्स्ट ही वेस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट। अगर हम वेस्ट से ईस्ट जाते हैं क्लॉकवाइज, वेस्ट से ईस्ट, तो कितना हो जाएगा, 1 2, यहाँ पे 4 पूरा होता, 1 2 3 4, यहाँ एक रेवोल्यूशन यहाँ पे बनता, ठीक है, क्योंकि वेस्ट से चलना स्टार्ट किए। तो वेस्ट से हमने ईस्ट तक गए हैं, तो 4 पार्ट में कितने कवर किए, 1 2 पार्ट, तो 4, यहाँ पे 2/4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे एक काम हो सकता है, यहाँ पे हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो 1/2
2 हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर 1/2 हो जाएगा। अगर आप 2/4 भी लिखते हैं तभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको कैंसिल करके हम 1/2 लिख देंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2 लिख देंगे इसका राइट आंसर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हो गया तीनों पार्ट A, B और C। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल टर्न्ड थ्रो बाय द आर हैंड ऑफ अ क्लॉकवाइज व्हेन इट गोज फ्रॉम, ठीक है। तो अभी हम इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारी घंटे वाली जो सुई है आर हैंड, वो अगर 3 से 6 पे जाती है तो कितने राइट एंगल बनते हैं, उसी राइट एंगल्स के नंबर को हमें फाइंड आउट करना है। तो इसने क्वेश्चन में कहा है 3 to 6, अगर घंटे वाली जो सुई है 3 से 6 पर जाती है तो उसमें कितने राइट एंगल बनते हैं, हमको ये ढूंढना है, ठीक है। तो इसमें एक काम करते हैं, सबसे पहले ये मैंने घड़ी बना दी है, हालांकि टेम्पररी है, आर्ट बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, फिर भी देखते हैं, ट्राई करते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन में कह रहा 3 से 6 जाएगी, घंटे वाली जो सुई है 3 से 6 पे आ रही, तो कितने राइट एंगल बन रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं, हर 15 मिनट पर एक राइट एंगल बनता है, आफ्टर 15 मिनट एक राइट एंगल बनता है। जैसे यहाँ से यहाँ पे आती है, ठीक है, तो यहाँ पे कितने मिनट बन रहे हैं, 5 10 15 मिनट, तो 15 मिनट में हर एक 15 मिनट में एक राइट एंगल बनता है, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कितने बन रहे हैं, एक ही तो राइट एंगल बन रहा है ना, एक ही बन रहा है, वैसे भी 15 मिनट हो ही रहे हैं, यहाँ से यहाँ आने पर 15 मिनट हो रहे हैं, ठीक। 5 10 15 मिनट, तो 15 मिनट में एक राइट एंगल बनता है, तो इसमें लिखेंगे 1 राइट एंगल, 1 राइट एंगल। यही हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट A है उसका राइट आंसर। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट B पर। अब उसी प्रकार से हमें ये बताना है पार्ट B में कि अगर जो आर हैंड है वो 2 से 8 पर जाती है तो कितना राइट एंगल बनता है, आपको ये बताना है। 2 से अगर 8 पे आती है, यहाँ से शुरू करती है, ठीक, चलना ऐसे क्लॉकवाइज में, ठीक, और कहाँ पे आ जाए, 8 पे आ जाए, ठीक, तो कितना राइट एंगल बनाएगी। तो मैंने बताया था कि आफ्टर 15 मिनट, 15 मिनट के बाद क्या बनाती है, एक राइट एंगल। तो 5 10 15, तो यहाँ तक तो इसने एक राइट एंगल बनाया, और फिर उसके बाद में 5 10 15, फिर यहाँ तक इसने एक राइट एंगल बनाया। तो कहने का मतलब 2 से अगर घड़ी की सुई 8 पे आ जाती है तो कितना राइट एंगल बनाती है, 2 बनाती है, ठीक, 2 राइट एंगल बनाती है, ठीक है। वैसे भी देख लें तो ये स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल 180 का होता है, 180 में कितने 90 वाले रहेंगे, भाग दे देंगे तो 2 राइट एंगल मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है, इसका आंसर हो जाएगा 2। तो इस तरीके से लिख देंगे इसका राइट आंसर 2, यही हो जाएगा राइट आंसर, 2 राइट एंगल। उसी तरीके से ये पार्ट C को करना है, 5 से 11 पर पहुंचती है तो कितना बनता है राइट एंगल, कितने राइट एंगल। तो 5 से यहाँ से 11 पहुँचाना है, तो यहाँ से 11 पहुँचाएंगे, यहाँ से, ठीक, यहाँ तक। तो देखो 5 10 15, तो यहाँ तक तो इसने एक राइट एंगल बनाया, 5 10 15, तो ये दूसरा राइट एंगल बना दिया। वैसे भी ये स्ट्रेट है, स्ट्रेट 180 का होता है, 180 में 90 90 कितने, 2 बन जाएंगे, ठीक है। तो इसमें भी 2 राइट एंगल बनेंगे, ठीक। 5 से अगर 11 पे जाती है आर हैंड, तब 5 से अगर 11 पे जाती है आर हैंड हमारी, तो कितने डिग्री के एंगल बनेंगे, 2 बनेंगे। तो इसमें भी 2 राइट एंगल लिखेंगे। तो इस तरीके से इसका ये राइट आंसर हो जाता है। और इसी तरीके से ये नेक्स्ट वाले भी सारे किए जाएंगे। यहाँ पे अगला जो है D नंबर, 10 से 1 पे जाना है, और 12 से 9 पे, और 12 से 6 पर। तो इन तीनों क्वेश्चन को भी उसी तरीके से सॉल्व किया जाएगा। मैं इसका सोल्यूशन दे देता हूँ, हालांकि आप लोग ये कर लेंगे। तो ये हो गए D, E और F के सॉल्यूशन। अगर सुई 10 से 1 पे जाती है तो उसमें एक राइट एंगल बनेगा, अगर 12 से 9 पर जाती है तो उसमें 3 राइट एंगल बनेंगे। अब आप निकाल के देख लेंगे, सेम टू ये पिछले वाली विधि से जैसे मैंने आपको समझाया है, ठीक है। अगर 12 से 6 पे जाती है तो वो 2 राइट एंगल बनाएगी उसमें, ठीक है। ये हो जाएंगे हमारे सॉल्यूशंस क्वेश्चन नंबर 5 के। अभी चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू मेक इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग। इस क्वेश्चन नंबर 6 में कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप साउथ से क्लॉकवाइज घूम करके वेस्ट पे पहुंचते हैं तो आप कितने राइट एंगल बनाएंगे, ठीक है। तो ये मैप मैंने ड्रॉ कर दिया है यहाँ पे। अगर आप साउथ से वेस्ट पे पहुंचते हैं क्लॉकवाइज, तो साउथ से वेस्ट पे पहुंचते हैं क्लॉकवाइज, तो कितने राइट एंगल बन रहे हैं, एक ही तो बन रहा है ना, एक ही राइट एंगल बन रहा है, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 राइट एंगल,
तो इसका आंसर क्या होगा, 1 राइट एंगल। तो ये हो गया हमारा फाइनली क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट ए का राइट आंसर कि उसमें एक राइट एंगल बनेगा जब हम साउथ से घूम के वेस्ट पे जाएंगे क्लॉकवाइज घूम के। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट वाले पर। तो बी वाले क्वेश्चन में लिखा है नॉर्थ एंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज। अब की बार हमें क्लॉकवाइज नहीं घूमना है, एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। ठीक, टू ईस्ट, ईस्ट पे पहुंचना है। ठीक, तो यहाँ पे मैप हम लेते हैं फटाक से और नॉर्थ से ईस्ट पे जाना है। नॉर्थ हमारा यहाँ पे है, यहाँ से हमें ईस्ट पे पहुँचना है, लेकिन ऐसे क्लॉकवाइज नहीं, उसने बताया है कि एंटी क्लॉकवाइज। तो हम यहाँ पे इस तरीके से क्लॉकवाइज नहीं आएंगे, एंटी क्लॉकवाइज आएंगे यहाँ से यहाँ पे। तो कितने राइट एंगल, एक राइट एंगल, 2 राइट एंगल और ये तीसरा राइट एंगल। तो 3 इसमें राइट एंगल्स बनेंगे। ठीक है, अगर हम नॉर्थ से एंटी क्लॉकवाइज घूम करके हम कहाँ पहुँचते हैं, ईस्ट पे, तब यहाँ पे हम लिख देंगे 3 राइट एंगल्स। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, फाइनली पार्ट बी का राइट आंसर। उसमें 3 राइट एंगल बनेंगे अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घूम करके नॉर्थ से ईस्ट पे पहुँचते हैं तब। अच्छा, पार्ट सी को देखें तो पार्ट सी में लिखा हुआ है वेस्ट एंड टर्न टू वेस्ट। वेस्ट से घूम के आए फिर वेस्ट पे ही आए, और इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं हमें दिया गया है। क्यों, क्योंकि हम अगर वेस्ट से घूम करके वेस्ट पे ही आएंगे तब भी 1 2 3 4 राइट एंगल बनेंगे, चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूम के आए तब भी 4 बनेगा, या वेस्ट से क्लॉकवाइज वेस्ट पे घूम के आए तब भी हमें 4 ही राइट एंगल मिलेंगे। ठीक, यहाँ से 1, यहाँ से 2 और ये 3 और ये 4। वेस्ट पे हम अगर वेस्ट से घूमते हैं चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, फिर वेस्ट पे ही पहुँचेंगे तो 4 राइट एंगल हमें मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि एक रेवोल्यूशन पूरा बन जाएगा और 90 का एक राइट एंगल होता है, 90 चौका 360। तो इसमें लिख लेंगे 4 राइट एंगल। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। और वैसे ही पार्ट डी को अगर देखें तो लिखा है साउथ एंड टर्न टू नॉर्थ। अगर हम साउथ से नॉर्थ पे जाएं, ठीक है, तो कितना बनेगा। अब इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं दिया है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, साउथ से टर्न कर लेते हैं नॉर्थ तक। तो इसमें साउथ से नॉर्थ तक, ठीक, चाहे इधर से घूम के जाएं तब भी हमें इसमें 2 राइट एंगल मिलेंगे, चाहे एंटी क्लॉकवाइज जाएं तब भी हमें 2 राइट एंगल मिलेंगे नॉर्थ तक। तो साउथ से नॉर्थ पहुंचने में चाहे क्लॉकवाइज जाएंगे तब भी हमें 2 राइट एंगल मिलेंगे, चाहे साउथ से नॉर्थ जाए एंटी क्लॉकवाइज तब भी हमें 2 राइट एंगल मिलेंगे नॉर्थ तक पहुंचने में साउथ से। तो यहाँ पे 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 राइट एंगल इसमें हमें मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लिख लेते हैं 2 राइट एंगल्स। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनली आंसर। तो आपको भी इसी तरीके से फेयर कॉपी में अपने करना है। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है वेयर विल द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक। एक क्लॉक की, एक घड़ी की जो आवर हैंड है, घंटे वाली सुई, स्टॉप इफ इट स्टार्ट, यानी कि वो कहाँ पे स्टॉप होगी। ठीक है, वेयर स्टॉप, कहाँ पे स्टॉप होगी अगर वो स्टार्ट करती है फ्रॉम 6 से स्टार्ट करती है एंड टर्न थ्रो 1 राइट एंगल, और एक राइट एंगल घूमती है। ठीक, 6 से स्टार्ट करती है और एक राइट एंगल घूमती है सुई। ठीक, क्लॉकवाइज में, क्लॉक है तो क्लॉकवाइज में ही घूमेगी। तो यहाँ पे अगर 6 से घूमना शुरू करती है और एक राइट एंगल बनाती है तो कहाँ पे वो स्टॉप होगी। देन हम इसका आंसर निकालते हैं सबसे पहले घड़ी पे पहुँचकर। तो चलिए भैया, घड़ी तो वैसे हालांकि बना लिया है टेम्पररी। ठीक, फ्रॉम 6 से चलना शुरू करती है और एक राइट एंगल बनाती है तो कहाँ पे रुकेगी। 6 से चलना शुरू करती है और एक राइट एंगल बनाती है, तो राइट एंगल हमेशा 15-15 मिनट के अंतराल पे बनता है। तो भैया यहाँ पे 5, 10, 15, तो यहाँ पे आ जाकर, तो यहाँ पे आ जाएगी ये सुई, तो यहाँ पे रुक करके एक राइट एंगल बन जाएगी। जब एक राइट एंगल बनाएगी तब वो 9 पर ही रुकेगी, 6 से स्टार्ट करेगी। ठीक है, तो ये 9 पर रुकेगी, तो एट 9। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो लिख लेंगे इसमें एट 9। ठीक है, तो यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट बी पर। सेम टू उसी तरीके से पार्ट बी भी है कि इसमें फ्रॉम 8 एंड टर्न थ्रो 2 राइट एंगल। वो अगर 8 से घूमती है, ठीक है, और 2 राइट एंगल पे जाके रुकती है, तब वो कहाँ पे रुकेगी। ठीक, तो ये सुई हम 8 से घुमाते हैं। ठीक, 8 से, ठीक, यहाँ पे थी सुई हमारी 8 पे, और 2 राइट एंगल घूमती है। ठीक, तो एक राइट एंगल तो यहाँ पे बनेगा 5, 10, 15, यहाँ पे इसका एक राइट एंगल बनेगा, फिर 5,
10 15 यहाँ पे दूसरा राइट एंगल, तो वो 2 पे जाके सुई रुकेगी। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 8 से अगर टर्न करती है, ठीक है, और वो भी 2 राइट एंगल, तो एक राइट एंगल तो मैंने बताया था 15 मिनट के अंतराल पे एक राइट एंगल बनता है, तो 5 10 15, 15 पे एक बन गया, फिर 5 10 15 पे एक बन गया, 2 राइट एंगल मैंने घुमा दिए 8 से, तो वो जाके कहाँ पे रुकी 2 पर, तो लिख देंगे एट 2। ऐसे ही पार्ट सी देखते हैं, इसमें लिखा है फ्रॉम 10 एंड टर्न्स थ्रो 3 राइट एंगल, 10 पर से घूमती है और 3 राइट एंगल घूमती है, तो 10 से 3, तो 10 से हमें 3 राइट एंगल घुमाने हैं, 3 राइट एंगल्स, तो एक राइट एंगल तो यहाँ पे बनेगा 5 10 15, 5 10 15 यहाँ पे एक राइट एंगल बनेगा, फिर 5 10 15 तो यहाँ पे एक राइट एंगल। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 10 से घूम करके आएगी और 3 राइट एंगल बनाएगी ना, तो वो 7 पे रुकेगी, तो यहाँ पे लिखेंगे एट 7। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट वाला कह रहे हैं, डी वाले पार्ट में कह रहे हैं फ्रॉम 7 एंड टर्न्स थ्रो 2 स्ट्रेट एंगल। अगर 7 से हम घुमाते हैं और 2 स्ट्रेट एंगल घुमा के हमें बताना है कि वो सुई कहाँ पे रुकती है। ठीक, तो यहाँ पे मैं फिर से बना देता हूँ, तो 7 से हमारी सुई घूमेगी, 7 से यहाँ से कितने राइट एंगल घूमेगी, राइट नहीं, इसमें स्ट्रेट एंगल घुमाना है, वो भी 2 स्ट्रेट एंगल, तो यहाँ से हम 2 स्ट्रेट एंगल 2 राइट एंगल मिलके बनाते हैं। ठीक, तो वो 15 पे बन रहा था, तो ये स्ट्रेट एंगल 30 पे बनेगा, तो 5 10 15 20 25 30, एक तो स्ट्रेट एंगल यहाँ हो गया, फिर उसके बाद में फिर हमें 30 तक चलना है, 30 मिनट का अंतराल लेना है, फिर एक स्ट्रेट एंगल बन जाएगा, तो 5 10 15 20 25 30, तो यहाँ पे आया, तो 7 से अगर हम 2 स्ट्रेट एंगल घूमेंगे ना, तो फिर 7 पे ही आ जाएंगे। तो 2 स्ट्रेट, अगर एक स्ट्रेट 180 का होता है तो दूसरा स्ट्रेट भी 180 का होगा, तो ये टोटल मिला के 360 डिग्री, तो 360 डिग्री अगर 7 से घूम रहे हैं तो 7 से फिर 7 पे ही आ जाएंगे, अगर 360 डिग्री घूमेंगे तो 7 पे ही आ जाएंगे, तो एट 7, तो इसका आंसर हो जाएगा एट 7, तो यही राइट आंसर हो जाएगा एट 7। ठीक, तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट होती है। अगर आपको ये जो भी मैंने समझाया आपको समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक जल्दी से पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज 5.3 के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।